अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिल जाइए एक होकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा इसको ईमान की थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल आत्मा कल्ब जिगर को मिलाकर प्रेम में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे दीन के किनके हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मोहिउद्दीन जी वाह वाह सुभान अल्लाह वाह अजमेरी मोहिउद्दीन जिलानी और निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वाह क्या बात है। मौजूद सामने कराम ये महीना शब बरात का है, किनका है? हे परवरदिगार मौलाना जो कह देगा वही सुनेगा। ये महीना 11वीं शरीफ पिलाने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन अमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के निस्बत का ये महीना 11वीं शरीफ का है। कौन गौसे आजम का? वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जो इशा की वजू करते फजर की नमाज पढ़ते और 1-2 साल नहीं 10-20 साल नहीं बल्कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो बड़े पीर जो 16 साल तक एक पांव में खड़े होके फजर और इशा के भी तिलावत कुरान करते रहे। वो बड़े पीर जो लगातार 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे। वो बड़े पीर 12 साल की डूबी हुई कश्ती को समंदर से दुल्हा दुल्हन समेत निकाल सकता है तो फिर सुगनू के मुसलमानों के मुसीबत को क्यों नहीं टाल सकता है। इसलिए मौका मिला पुराने पीर बड़े पीर के नाम पे फातिहा घर घर कराने। घर घर कराते हैं कि नहीं? हर घर में इस महीने में फातिहा हो। जैसे भी हो इतनी सी शरनी हो 250 ग्राम लड्डू हो 1.5 गो 2 गो 3 गो लड्डू मंगाइए इमाम साहब को बुलाइए फातिहा पढ़वाइए। आपके घर में बरकत होगी। गौस का सदका हो क्या बरकत। और फातिहा में जो भी हो सके दीजिए। ऐसा नहीं कि 200-300 दे दीजिए। अभी एक जगह हम गए फातिहा पढ़ने ठीक फातिहा पढ़ने लगे पढ़ते 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 पे फातिहा पढ़ रहे हैं तब तेरा का उधर से आके बैठ गया इतनी लंबी लिस्ट लेके। हम बोले क्या है बेटा? बोले हजरत इसमें दादा दादी नाना नानी मामा मामू और वही मोहम्मद मुस्लिम मुसलमान पूरा खानदान गोतिया भायात सबके नाम से बख्श दीजिए। हम दुआ कर दिए। दुआ करके हम चलने लगे। चलें ठीक उठ के चलें। बड़े मौलाना साहब रुकिए 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 ना। हम बोले क्या रुकेंगे? तो बात करिए थे। बोला अपना वाला ले लीजिए ना। हम बोले क्या देगा रे बाप? तब देखिए वो बूढ़ा पूरा अंतोष्टि क्या सीधा कर रहा है। हम बोले ये क्या है हजरत?
दादा की लगे दादा बल मौलाना साहब ये 10 टका तो रख ले चाहता पी ले। हम बोले हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम और लिख सकते हैं। क्या बात है? अच्छा 10 टका हम पूरा खानदान बख्शवाएगा, लाज शर्म है। पूरा खानदान मोतिया भैया 10 टका ठिका लिया। जी बिल्कुल एकदम। अभी एक जगह कोई इमाम घुसा फातिहा पढ़ने, देखा कि लड्डू बगल में 3 अगरबत्ती खड़ा, 5 रुपया सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा भेगल की बात है? तो इमाम साहब बोला कि 5 टका हम सगर रहते कर बैठ रहा उनकी करो। कहने का मतलब है आलिम उलमा की कदर भी हो और बड़े पीर का फातिहा भी हो, गरीब की झोपड़ी होगी, गौसो ख्वाजा का सदका होगा, तेरा बेड़ा पार हो। वाह वाह क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सिद्दीक हुसैन झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह गौसे आजम की माँ कैसी थी? वो गौसे आजम बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में है। माँ ईशा की नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले पे बैठ जाती, कुरान की तिलावत करने लगती। बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज़ करता। माँ डेली ईशा की नमाज के बाद कुरान खोल के पढ़ा करती थी। अब्दुल कादिर माँ के पेट के अंदर होता, माँ ही बेटा याद करने लगता। और जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के से बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके से बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करके से बेटा आला हजरत पैदा हो, माँ सुन्नतों का एहतमाम करे बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ नफलों का अदा करे बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। कल की माँ इबादत करती, कुरान पढ़ती, बेटा गौसे ख्वाजा पैदा होता था। आज की माए बहू बेटियां मोबाइल देखती है तब सोती है, LCD देख के सोती, सीरियल देख के सोती, फिल्म देख के सोती। बेटा पेट में होता, माँ टीवी देखती। और जब वो बेटा पैदा होता, गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा होता। माँ टीवी देख के सोए, बेटा गुलाम डीजे पैदा होता है। माँ टीवी देख के सोए, माँ बेटा गुलाम बोतल पैदा होता है। गुलाम डीजे, गुलाम बोतल, गुलाम चना कटिंग पैदा होता है। माँ गाना सुन के सोती है, बेटा ताश की पत्ती लेके पैदा होता है। अगर सोने से पहले तौबा कर ले, पहले करवट सो जा, पेट में बच्चा है तू कुरान की आयत को पढ़ के सो जा, बेटा तेरा गौस नहीं गुलाम गौस पैदा होगा, ख्वाजा नहीं गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा पैदा होगी। माशाअल्लाह इतना गोहरा गोहरी करला बाद 80 टका भेल। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, 1 घंटा सुनना होगा बाबू जैसे भी हो। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप लोग पुरान दुरान जे फाटल चुटल दे दम चले। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। हमारे वहाँ इकबाल साहब बताए कि हजरत यहाँ के लोग बहुत मुखलिस हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बड़ी सीधा सपटा है। देखे भी माशाल्लाह सीधा सपटा है, बहुत अच्छा है, लग तो रहा है सीधा सपटा, लेकिन 2-4 गो लोगों ने देखला बाद लागलो से नहीं जुआ खेला सिर मुँह देखे खेला ईर तो नहीं बुझे, लेकिन मुँह से लागलो जुआ खेला। जो जुआ खेलेगा उसका एक टना ले रहता है।
क्या जो ताश के पत्ती बड़ी देखता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता है। यहाँ सब दूध के धौल है। जी जी बिल्कुल बेटी, अरे तुम लोग बहुत हंसते बेटा, तुम लोग बेटी है रे, तुम लोग है ना जाएगी ससुराल, है ना। पहले क्या औरतें परेशान रहती थी, या अल्लाह लड़कियां सब रोती थी, या अल्लाह सास कैसे मिलेगी। अभी सास रोती, या अल्लाह पुतों कैसे मिलेगी। उल्टा सिस्टम है। पहले लोग दुआरी बच्चा बुतरू बैठा रहता था कि अरे बेटा, अरे रे दुआरी में बैठना, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए, होता था ना। दुआरी में बैठा के रहता था, अभी कुत्ता बांध के रखता कहीं आदमी ना घुस जाए। सिस्टम उल्टा। पहले के समधी आता था, मुसल्ला खोता था, समधी मुसल्ला देखियो नमाज नमाज पढ़ो होता था। अभी समधी आता चार्जर खोता, समधी पतला पिन मोटा पिन देखियो। तो सिस्टम बदल गया। पहले का दौर अलग, अब इस दौर में जी रहे हो, इसी दौर में अपने बाल बच्चों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा ताश की पत्तियों को ले खेत यार में नहीं बैठेगा, बल्कि सुबह उठेगा, वजू करेगा, टोपी पहनेगा, कुरान उठाएगा, सिरे से लगाएगा, मकतब मदरसा पहुंचेगा, रहलते रखेगा, सजदाओं कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाएगा। तो पढ़ाएगा तब न। आजकल का लड़का कसम खुदा की, कल की माए परहेजगार थी तो बेटा गौस खाजा पैदा होता था कि नहीं। आज की बहू बेटी न सलाम न कलाम न बात न चीत। अगर मर्द सब चला गया सीवड़ी काम करने है न इधर उधर, तो औरतें चुगली बोरा ले दूरिया में बैठ गए, इसकी चाथन उसकी चुगली। अरे माँ तुर बहू की रे खत्म। चुगली में चेहरे की रोशनी चली जाती है। आप लोग कभी सीवड़ी गए? सीवड़ी भोरे भोरे देखिएगा, लोग गैर मुस्लिम भोरे भोरे उठता है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब उठ के भोरे भोरे दौड़ता है। उस मौसम में वो कमाल है, उनका चेहरा देखना तरोताजा रहता है, खूबसूरत क्यूट ब्यूटीफुल रहता है। हम लोग की बहू बेटी 7 बजे तक सोती है, रगाल फोक्साल मौलाना साहेब, मौलवी साहेब एक बोतल पानी पड़ दो मौलाना साहेब। हमने एक बोतल नहीं चापाकल पढ़ देते हैं, अभी एक बोतल में क्या होगा। 7 बजे सो के उठेगा, एक बोतल कम करेगा, चपे कले पड़े रहते बिहाने चलाते रहो नहाते। तू नमाजी जिस दिन बन जाएगी, तेरे पेट में गुलाम फ्री फायर पैदा नहीं होगा। जब भी पैदा होगा गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा। क्यों? वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपने 12 सुना, बाप इतना तकवा शार था, एक फल खाने के एवज में 12 साल गुलामी की थी। आज हम लोग का एकदम घर के बगल में अगर आम का गाछ है तो एकदम डरिया चौथे ले आते, उसकी माँ थोड़ा मना करेगी। उसकी माँ पूछेगी किसका अम्मा लाया रे, बल फलना वाला तोड़ के लाए, बल दोपहर जहाँ जखन बुढ़वा सुतो तक बल का है, बल 10-12 आ रहे हैं कुछ बना दो खाओ। तो अच्छा वो खाएगा दुआ को बोलो, क्या असर हो गया। इसलिए मेरी माँ बहने, आप नमाजी बन जाए। नमाजी नहीं, मुर्गा है तो बोलो, मुर्गा कहाँ मौलाना साहेब तो नहीं देखा मुर्गा, ये पत्थर चपटी जाता, हम लोग को नहीं देखा ने, पत्थर चपटी बड़ा बड़ा मुर्गा जाके पहुंचा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गा पहुंचाओ, बड़ी बात नहीं है, लेकिन औरतों के लिए मजार के लिए जाना खास करके मना है। मर्द जाए मजार, आप रहे घर में, शोहर आए तो झुक के सलाम करना, हाथ में पानी देना, बगल में बैठ जाना, मोहब्बत से पेश आना, गम में शामिल होना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठने से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी अगर आपके बगल में बैठ जाए थोड़ी देर, जैसे हम आए काम करके, मेरी बीवी आई, पानी दिया, बगल में बैठ गई कि दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, सिवड़ी से कैसे आए, टेम्पू से आए, गाड़ी से आए,
कहाँ बैठे थे, कैसा काम चला, अगर इतना पूछ लिया बीवी शोहर को तो एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो शोहर के बगल थोड़ी देर बैठ के सवाल पूछ लेते। पूछेगी आजकल की बहू बेटी, क्या पूछेगी? वो जानती है कि दूल्हा नहीं खिलौना, क्योंकि पहले के दौर में दूल्हा शोहर होता था। आप लोग के दौर में, इन लोगों के दौर में, उन लोगों के दौर में शोहर था। अभी 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो होता है। तो ये 3 लाख के दूल्हा, अब वो दुल्हन जान गई कि मेरा बाप इसको खरीद के दिया। पहले शोहर होता था तो इज्जत थी, अभी शोहर नहीं, अब खिलौना। बेटी बात आता, बेटी हमें सुगनू के लियो 2.5 लाख में दूल्हा किन दिलायो, हमें जने चाबी देवे तने घुरते। ऐसे हो रहा। जो माँ 9 साल पेट में रखी, 18 3 साल दूध पिलाई, उस माँ को खत्म। वो बहू जैसे कह दी, चाबी ऐंठ दिया, दूल्हा वैसे दौड़ने लगा। होता है कि नहीं? तो क्यों? इसलिए कि तेरा बेटा खरीद लिया, इतना खरीद लिया, इतना दाम दे दिया है, अब तेरे बस से बाहर है। अब वो बेटी देखिए ना, पहले जैसे इन लोगों के दौर में 50-60 साल के साथ दौर में 40-20 साल पहले जब दुल्हन को लाता था चढ़ा के गाड़ी में, साइकिल में, तो अदब से लाता था और गांव घुसने से पहले उतार देता था। गांव घुसने से पहले उतार देता था कि नहीं, अरे वहां रुक रुक, वह ससुर बसुर रुक, उतार देता था। और वो लेके करके साड़ी दुपट्टा लेके घुसती थी कितने, और साइकिल में बैठती थी और साइकिल पकड़ करके खींच के रहती थी, शोहर पेडल मारता था, बूढ़ी पूर्णा बुढ़ूनी मार पट्टी होता था, चूंकि एक अदब का दायरा था। अभी आज शादी दीजिए, आज सुबह बेटा बहू आ रहा है, गर्दने माथ होता ना, धस के बैठा, बाय बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। वो जानती है कि 2.5 लाख के दूल्हा में शिकर में दबा दो, वो एकदम यही रखेगी गर्दने माथ, लातों गियर वो यही बदले, क्योंकि अब शर्म खत्म हो गई। अब इस दौर में अगर बेटियों को शर्म का जेवर पहनाना हो, लिबास पहनाना हो, तो उसे तालीम दे दो, उसे कुरान पढ़ा दो, दीनी तालीम दे दो। कसम खुदा की तेरी बेटी फातिमा ना बन सकेगी, कनीज़े फातिमा बन जाएगी। उनके नस्लों में जो बेटा पैदा होगा गुलाम हुसैन पैदा। आजकल 2.5 लाख 3 लाख बड़े पीर का सदका है कि आप लोग बहुत बड़ा अच्छा जलसा सजाए हैं। तौबा करो। 2 चीज जिनके घर में घुस गया, एक जुआ और एक शराब, वो खानदान तबाह हो जाता है। सुगनू में नहीं लगता हुआ कि ताश के पत्ती देखा होगा ना लूडो दाना देखा होगा, यहाँ ऐसा सिस्टम तो नहीं लगता। लेकिन और जगह हम देखते हैं कि मौलाना साहब यहाँ ताश जुआ बड़ी खेलता है, दीपावली में खेल रहा था, अभी तक खेल ही रहा है, खेत बाजार में एकदम रीच कर दिया है। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं देखे, यहाँ सब सुंदर देखे, बढ़िया देखे। और जो होगा अंदर जुआरी होकर मनामला तो अल्लाह मौलविया कहल के बता, उसके कलेजी फोका हो गया हो, तरह तरह फूल गए तो बेटा। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। क्या यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बस थोड़ी देर चाय पीजिए, चाय पिलाओ सबको 2 चाय। एक चाय वाला पूरा भारत बर्बाद किया तो उन्हें सुगनू बर्बाद कर की करे, पिलाओ पूरा जमा के, कोई दिक्कत नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा। इसलिए नौजवानों तू भी सुधर जा। और वो पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की बारगाह में एक बेवा औरत पहुंची, कहा हुजूर आप बड़े पीर हैं, मेरे बेटे को आलिम दीन बना दीजिए, आपके मदरसे में दाखिला कराने के लिए आई हूँ। अपने बेटे को उंगली पकड़ के बेवा ले गई, वो से आजम के मदरसा एडमिशन कराया। बच्चा वही रहने लगे। वो औरत घर लौट गई। 1 महीने के बाद दिल में ख्याल आया, या अल्लाह मेरा बच्चा गरीब गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर के मदरसे में है, पता नहीं क्या खाता होगा, कैसा रहता होगा, जाके हम देख लेंगे। ठीक गौसे आज़म जोहर के बाद खाने के लिए दस्तरखान बिछा के बैठे थे।
अभी गौसे आजम खाना खा रहे थे, बगल में वो लड़का बेचारा सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहा था। वो बेवा औरत की नजर अपने बेटे पे पड़ती है, माँ का कलेजा सहम जाता है, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, बड़े पीर के दरबार में ऐसा भी हो रहा है। गौसे आजम दस्तरखान में बैठे हैं, मुर्ग मसल्लम बिरयानी खा रहे हैं, और जो बच्चे को औरत दे गई थी कि हुजूर मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, उनको सूखी रोटी खिला रहे हैं। तब औरत बोली कि हजरत आपके मदरसे में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? कहा क्यों नहीं पढ़ाओगे? कहा आपका इंसाफ नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा आप मुर्ग मसल्लम बिरयानी सलाद खा रहे हैं, मेरे बच्चे को सूखी रोटी खिला रहे हैं, हम आपके मदरसे अपने बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे। वो बेवा पकड़ के ले जाने लगी। गौसे आजम फरमाते बेवा अपने बेटे को ले जाने वाले तू तो ले ही जाओगे, तेरा बेटा है, तू ले जाना शौक से, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये तो बताती जा क्यों लेके जा रही हो? तो बाबा औरत बताती है कि गौसे आजम मैं आपके मदरसे में रख के गई थी कि मेरा बेटा पढ़ेगा, लेकिन मेरे बेटे को तो आप सूखी रोटी खिला रहे हैं, आप खुद मुर्ग मसल्लम खा रहे हैं, ये क्या इंसाफ है? तो गौसे आजम फरमाते इसमें क्या हुआ, रहने तो फिर ये भी खाएगा। कहा नहीं अभी तो नहीं खा रहा है। वो लेके चलने लगे, तब तक गौसे आजम खाना वगैरह खा के हड्डी वगैरह लेकर के दस्तरखान लेकर के बाहर निकल रहे थे झाड़ने के लिए। जो दस्तरखान में खाते हैं तो झाड़ते कि नहीं, तो उसमें हड्डी वगैरह जमा थी मुर्गा की। गौसे आजम निकले, वो औरत जाने लगी। गौसे आजम फरमाते ठहर जा, रुक जा। कहा नहीं रुकना। कहा क्यों? कहा अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ। कहा तू ले ही जाएगी, लेकिन पलट के देख तो ले। कहा नहीं देखना। कहा देख ले। कहा नहीं देखना। गौसे आजम फरमाते आखिरी बार है, देख ले। इतना कहना था, बेवा पलट के देखती है, तब तो गौसे आजम दस्तरखान जमीन पे झाड़ने लगते हैं। जो ही तमाम मुर्गे की हड्डी जमीन पे गिरती है, एक तरोताजा मुर्गा उठ के खड़ा हो जाता है। अभी मुर्गा खड़ा होकर दौड़ना ही लगा, तब तक जाके हुजूर के कदमों में गिर गए। हुजूर आप तो जानते थे, लेकिन पहचानते नहीं थे, आप पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब गौसे आजम फरमाते सुनो, तेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है, उनके नफ्स अंबारा को मारेंगे, और जब रूह में रूहानियत आ जाएगी तो तेरा बेटा भी इस लायक काबिल बनेगा कि हड्डी फेंक देगा तो मुर्गा खड़ा होगा। तेरा बेटा भी इस लायक बन जाएगा, जबकि इसके गलत नफ्स को मार रहा हूं। जो नफ्स में बुरापन ये मर जाएगा सूखी रोटी खाते खाते। वो बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम जो बेटी को नजर में देख दे तो बेटा बन जाए। आज हम लोग तो नमाज तो पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ते हो भाई? नमाज पढ़ते हैं कि नहीं हो? अरे जुमा पढ़ते हैं ना, फिर डरते क्या? डरते हफ्ता पढ़। मुसलमान नहीं जानते कितना जुमा पढ़ता है, कितना नमाज पढ़ता, हमें पूरा पता है। सप्ताह में एक दिन जुमा पढ़ेगा, एक दिन, उसमें घर की बीवी बहू की समर्थन मिले तब। अगर बीवी बहू समर्थन नहीं तो नमाज नहीं। बेचारी बीवी सब घर में 9 बजे से परेशान रहती। जुम्मा के दिन आज जुम्मा लगा, शोहर की लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, टोपी खोज के रख दो, लोटम पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। एक जगह तो कुर्ता और लुंगी पहन के बीवी कहता टोपिया कहाँ, टोपिया ना सुनो, टोपिया खोज। अब बीवी टोपी खोज रही है। जुम्मा पड़ेगा, शोहर खोज रही टोपी, बीवी। जब टोपी नहीं मिली बेचारी डरने लगी, मतलब हमारा जुम्मा पड़ जाते तो बहुत थोड़ा बताओ, तो टोपी पर नजर न रखें। मतलब अल्लाह कौन मुसलमान रे बा, जुम्मा पड़ेगा ये टोपी खोजेगा बीवी, ये मुसलमान है, मुसलमान के खींचो रे। अरे नमाजी ऐसे बन, जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में पहले सफ में बैठ जा, कसम खुदा की जाना भी सवाब लिखेगा और अव्वल सफ में बैठना भी सवाब। लेकिन जाओगे तब न, कितने घर की आबादी है इस मस्जिद में हो? इस घर में, इस मस्जिद में 82 को है, तो 40 को 42 को बात कर दो, 40 नमाजी तो होंगे। एक घर छोड़ के एक होगा तो 40, चलो 2 घर छोड़ के तो ये 22 नमाजी तो होंगे। 22 नमाजी है, 6
6 गो नमाज बदरी भे गए 3 गो, पानी पड़ गए 2 गो, गरज मरे दिल को 1 गो। खाली इमाम साहब चुपचाप होता। अच्छा बताइए वो बुढ़वा नहीं ला शर्म एकदम धोती गया, काहे नमाज पढ़ता है, पढ़ना काहे पढ़ेगा, पढ़ना। एगो लिस्ट बन सब 50 साल की उम्र के दादो तो जाबे न जाबे सटा को जाना न जाने चल वहां बैठ न बैठ लेकिन जाना होगा। क्यों नहीं पढ़ेगा, पढ़ना होगा। जब नमाजी बाप घर में होंगे बेटा कमाने निकलेगा, माँ बाप का चेहरा देख लेगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तो काहे पढ़ेगा, पढ़ना। इस पर पाबंदी लगाइए। ताश जुआ खेलता है उसको पाबंदी लगाइए कमेटी के लोग, वरना झारखंडी को दोबारा मत बुलाइए। हम आपके गांव के मोहताज नहीं है, मैं जलसे का मोहताज हो सकता हूं, आपके सुगनू का मोहताज नहीं हूं। मौलाना साहब नमाजी 6 गो, जुआरी 28 गो, बेनमाजी 320 गो, यार बोतल वाला 22 गो। यही है, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। हम लोग हक बोलते हैं, मत बोलाना कोई गम नहीं है, लेकिन हक बोल के जाता हूँ, बाद में कब होगा। मैं कहाँ जामताड़ा जिला का, क्यों मुझको बुलाए। मेरी माँ ने मेहनत की, मेरे बाप ने मेहनत किया, तो आज आपके गांव में आगे बोल के जा रहे हैं। कल नवाडी में दिलबर शाही का जाए, परसों कल इस वक्त जमुई बिहार में रहेंगे। क्यों? इस लायक बनाए तब बने, ऐसे नहीं बन गए। हजरत इस लायक बने तब स्टेज में बैठे, इस लायक बने तब बैठे। आपका बेटा कैसा है कि ताश की पत्ती खेलता है, लुड्डू खेलता है, गेम खेलता है। ए मुसलमानों, बेटा पैदा कर देना वो आसान है, लेकिन उस बेटे को गुलाम गौस बनाना, गुलाम ख्वाजा बनाना, गुलाम अली बनाना, यही तो मुसलमान की पहचान। इतना गुहार करिए 10 टका फट जाने दिल की, बोल पसे मौलवी साहब बेहोश हो जाते हैं। देखिए मेरी तकरीर होने में, देखिए मेरी तकरीर जो होती है ना, तो मेरे यूट्यूब में देखिएगा, मैं नारा नहीं लगवाता न हाथ उठवाता। बहुत माला हाथ उठाओ, नारा लगाओ, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। हम कहते कोई टेंशन, मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा। तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के चल दीजिएगा। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। एगो हाथम रोटी पका ले फैसे जाता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुनिए। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए और कहिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, कितने बड़े नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम, जानते हैं? मूसा पैगंबर, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ आशा रख देते पत्थर पड़ता चश्मा जारी। अरे माशाल्लाह। अच्छा ये जितना ये गर्दनों में जो टांगलो उसे पेशाब को बाहर उठा, खाली टांगले नहीं तो पेशा दिए लगता। अरे जितना टांग लटा है नहीं। अरे माँ ये ख्वाजा हसन देखिए लतबदा से आ गए, इनके दोनों भाई। जितने लोग बिल्ला टांगे हैं सब मुसाफा कीजिए। आज देखेंगे कमेटी के लोग कितने मोहब्बत वाले। अरे माशाल्लाह। अरे बाहर रखो बेटा, ये जज्बा है नौजवानों का, बड़ी मेहनत के अंदर जलसा होता है। क्या यहाँ के जज्बा, नौजवानों जो जज्बा दिखाया, नौजवानों तू नमाजी बन जा। तू जिस दिन नमाजी बन जाएगा वो बूढ़ा लाश शर्म से पानी पानी हो जाएगा। बिल्कुल तू नमाजी बन जा, बिल्कुल नमाजी बन जा, माहौल सुधर जाएगा। अरे तू नमाजी बन जा कसम खुदा की। जिस दिन सुगनों से 20 नौजवान, अगर 11वीं शरीफ में 11 नौजवान नमाजी बन जा, कसम खुदा की पूरा हिंदुस्तान में ये यूट्यूब में तकरीर जाएगी, कहेगा ए लोगों अगर मुसलमान देखना हो, दीवाना देखना हो, गौसो ख्वाजा का चहीता देखना हो तो चल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट सिवड़ी
जी अरे माशाल्लाह। अब वो बूढ़ा लोगों को, उन बूढ़ों लोगों को, हाँ ले ले जितना पैसा साहब ले ले बाबा जी, मोहब्बत है। किर लागो लागो हमने देते ले तो पढ़ भी तुमने देते पढ़े गरी जगह से चले गुलमुरिया मार में अभी पैसा कहाँ पढ़ने भेजा तखन लूडू यार गोली यार गोटी होता ना। नौजवान बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। दी खुजरा दी जते खुजरा रहता आराम से बैठिएगा, कहिएगा तुम 2-2.5 घंटा। अभी कहाँ तक शुरू है, अभी बहू बेटी के लिए 4 खुराक बाकी है, नौजवान के लिए 3 खुराक और बूढ़ा के लिए 7 खुराक। वो सबके बहुत बड़ बीमारी है। मोहब्बत है माशाल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुगनू के नौजवानों ने काया पलट दिया। क्या पलटा? काया पलट दिया। जलसा भी सजाया और नमाजी भी बनेंगे माशाल्लाह। और सुनिए, कमेटी वालों से गुजारिश है कि जुआ और शराब इस पर पाबंदी लगाइए, वरना कसम खुदा की गांव में बेटी देना बंद कर देगा लोग। नई शादी होगी, क्या बात करते हैं जी? बेटा रहने से क्या होगा? खाली बेटा होने से थोड़ा होता है। बेलूरा वो बेटा न बेटा क्या है? अरे बेटा स्मार्ट हो, भैपी हो तो देखिए क्या बेटा की करो बनना है, कुछ सीढ़ी जाओ, रंग पचड़ा करो, राजमिस्त्री लेबर। कितना खराब लगता है। बेटा क्या करता है? पढ़ रहा है और बिजनेस भी कर रहा है और कोई काम भी सीख रहा है। अभी जोरिया के टाइम में जुआ का, अरे दीपावली में मुसलमान का बेटा पड़ाका फोड़ रहा था, कसम खुदा की पड़ाका फोड़ रहा था हजरत, छोटा छोटा बुतरुओं से पड़ाका फोड़ रहा था। अच्छा, एक तो ये बात हैरत है, अभी कहीं थे गिरिडीह जलसे में छोटा छोटा बच्चा नाच रहा था और झूम के गा रहा था। और जब छत्तीसगढ़ का एक लड़का कोई गाया था गाना 2-3 साल पहले स्कूल में, बचपन के प्यार भूल नहीं जाना, ये बचपन सब गा रहा फुदाग रहा। वो छोड़िए, कहाँ बेटा? कोई कोटरमा तरफ गए थे मुहर्रम के टाइम, मेरे बाप बड़ा बड़ा डीजे बॉक्स खड़ा करके बजा रहा और भोजपुरी गाना, बोल ले लो पुदीना। हम बोले बेटा ये पुदीना धनिया मिर्चा कब तक बेचेगा रे? ये तेरा ही बेचना काम थोड़ा है। अरे बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा गलियों में मोबाइल लेकर फ्री फायर पबजी नहीं खेलेगा, गुलाम रसूल के तरह बोलेगा, गुलाम अली के तरह बैठेगा, गुलाम ख्वाजा के तरह बात करेगा, गुलाम गौस के तरह और दुनिया से जाएगा आशिक रसूल के तरह। अरे माशाल्लाह, है ना? चलिए देखिए, मोहब्बत है इस कमेटी लड़का है, आप लोग कमेटी है यार, तोने की दुश्मनी की हमारा क्या? 3 जगह जाओ तो कुछ लेके जाओ, बेटी घर जाओ तो कुछ लेके जाओ, मस्जिद जाओ तो कुछ लेके जाओ, और जब महफिल जलसे में आओ तो कुछ लेके आओ। जब बेटी सामने आए तो हाथ में तोहफा दे दो, मस्जिद में जाए डब्बा सामने आए तो 10-5 डाल दो, और जब जलसे में आलिम उलमा की पसंद आए तो 10-20 नवाज दो। मुसलमान कहेगा बस जान दे देंगे, हजरत इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे, और मस्जिद का डब्बा हम 10 टका नहीं दे सकते। हम बोले बेटा जान मत देना, जुमा के दिन 10 टका दे देना, डब्बा 10 रुपया डाल दो, जान मत दो, डाल दो। नहीं देता। 15 आदमी 20 आदमी हम लोग देखते हैं, आगे सब में बैठेगा लड़का लोग, ये पटकता है डब्बा, दीजिए वो पटका 6 आदमी पटका, 7वां आदमी 10 टका दिया, 8वां आदमी पकड़ छुआ, उफ सला भुलाएगी फूका फूकी शुरू। अरे गांव के मैन 70-60 साल के चंदन भोटल भद्र मानुष आगे सब में बैठेगा। ये लोगों तू जुम्मा के दिन 10 रुपया डाल देना। कितना घर बताया? 80 घर, 82 घर, 80 मान लो, 2 आदमी जाए 160 आदमी होगा, 10 रुपया दोगे तो 1670 होगा, 2 सप्ताह में 3200 होगा, महीने में 6400 रुपया होगा। इमाम अगर बीमार पड़े तो इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का सिस्टम, इमाम बीमार पड़ जाए
मौलवी साहब ना बेच लागो तारा ना, तो आस्ते आस्ते घर चल जाए। अभी पढ़ाई ठीक है, बुखार लगा, हम मौलवी मौलाना साहब तारा ना बेच लागो, बुखार आ गया, ज्वर आ गया, तो आस्ते आस्ते घर चल जाए। मतलब जहां बीमार पड़े, अब तो हम लोग कमेटी बना रहे हैं, इमाम की तबीयत खराब हो तो गांव वाला इलाज करना, वरना सदा सिटी कर जाए दूरिया पशुत्र इलाज करना हो कहाँ जाएगा? 5,000 6,000 तनख्वाह कहाँ जाएगा? 5,000 6,000 तनख्वाह। कसम खुदा की भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 5,000 टका 6,000 रुपया तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। भारत में अंग्रेज फांसी दे देता था, उससे ज्यादा तड़पा तड़पा के मर देगा। और जब मुर्गी जब करने बारी आएगी, अरे बाप, हजरत हजरत कहाँ है हजरत? चुप साला मौलविया कहाँ मर गए रे? नहीं देखा साला तुरंत साला पहले हजरत कहेगा। मतलब पहले बहुत, चूंकि देखिए हमारे कौम में, आप हिंदू बरादरी में कभी जाइएगा, उनका ब्राह्मण आता है मंदिर का पुजारी, उनके गरम गांव में कोई एसपी डीएसपी एसडीओ बीडीओ कोई रहता है ना, और वो ब्राह्मण साइकिल चला के आता है, गरीब ब्राह्मण, उनके पाँव के नीचे बैठता है दूर से, जजमान महाराज तो लगा, जजमान महाराज गोर लगा, ऐसे ब्राह्मण जियो जियो सुखी संसार होता है ना। क्योंकि वो जानता कि मेरे मंदिर के पुजारी, मेरे महंत है, मेरे गुरु है, धर्म प्रचारक, वो जान रहा है। अब चर्च जाइए, अपने पुजारी को गुरु महाराज, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए गुरु महाराज, चर्च जाइए गॉड फादर, अपने मस्जिद आइए मौलवी साहेब, सामने नहीं रहा मौलवी, घर चला गया साला मौलवी, खत्म हो गया। बताओ मुसलमानों क्या काम करोगे? एक आलिम आलिम होते, इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ, मत घर मकान बनाओ, मत मोबाइल खरीद, मत बिल्डिंग बनाओ, बाल बच्चों को पढ़ा दो। जो तेरा बेटा पढ़ा होगा वो बेटा समझेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुसलमानों सुन लो, मैं मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं है, आपके रामानी के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, इकबाल मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं। क्योंकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर तेरी माँ बहयात है, वो जिंदा है, झोपड़ी में है, वो तुझसे तेरे घर पे है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, पीर बन जा, हाजी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे क्या बड़ा मकाम है। तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। इसलिए नौजवानों, जो पढ़ा होगा भाई समझेगा कि माँ बाप की रजा में रब। आज हम लोग नहीं देखते, लेकिन ये बहू हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं। इमाम साहब फूके असर नहीं, हाजी साहब फूंक दो पानी कोई असर नहीं, पीर साहब फूके फिर भी असर नहीं। लेकिन अभी की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। यहाँ सुगनू में नहीं, दुमका ऊपर की बात बता रहे हैं, सुगनू बहू बेटी सब दूध के धवल, यहाँ फूका फूकी सिस्टम नहीं, उधर की बात बता रहे हैं। अभी शादी करके लाइए, शोहर के कान में फूकी, माँ बाप से अलग बातचीत बन, क्यों अनपढ़ रखे हो तुमने, घर बनाया बेटे को नहीं बनाया, गाड़ी लिया बेटे को के लिए किताब नहीं खरीदा, घर मकान बन जाएगा, झोपड़ी में बेटे को अफसर बना दो, महल बना देगा झोपड़ी को, और महल में वो जाहिल रखोगे, शराबी जुआनी महल में रहेगा, 10 साल में महल को झोपड़ी। इसलिए शहरों में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। अरे मीनार गिर पड़े हो तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदलेगा। अभी मेरी गाड़ी जब घुस रही थी तो गाड़ी का शीशा बंद था, मैंने कहा बेटा आवाज आ रही खोलो, तो शीशा जब गाड़ी का मैं नीचे करवाया खोला तो देखा कि लड़कियों की पढ़ने की आवाज आ रही थी, नात की।
मैंने कहा या अल्लाह सुगनू में आज बेटियां नात पढ़ने लगी, जो 15 साल 10 साल पहले कोई जानता भी नहीं था। ये आलिम उलमा की मेहनतों का नतीजा है। आज आपकी बेटी से माइक में खड़ी होकर के नात पढ़ रहे थे, माँ बाप को कैसा लगता होगा कि मेरी बेटी इस लायक बन गई कि नात पढ़ रही है। और इसी सुगनू की कितनी बेटियां हैं जो माथा में खांची लेके चली गई खेत तरफ। बता उस बेटी को क्यों तुम मजाक में डालते हो? भाई कितनी गांव की बेटियां हैं जो मोबाइल लेके फोन, घर में टावर नहीं है तो बढ़िया दिन टावर है, उन्हें टावर यालन पावर पूजन पर। हाँ एक दो फोन है, माँ हेलो अगर फोन लगो वो दीदी लागे यार कना यारी सुनला तो दादा आ रहा है। और इस फोन से झारखंड और बंगाल में 10% लड़कियों की तलाक दिया जा रहा है। इसको लिख लीजिए कागज। लड़कियों को हाथ में मोबाइल मत दो, उसको किताब दे दो। अरे जब मोबाइल की उम्र होगी तो रखेगी, जब उसको शादीशुदा हो, जब बाल बच्चा हो तो रखो ना मोबाइल। काम की चीज है मोबाइल, कंपनी का मकसद है। जैसे रब ने इंसान को बनाया मकसद से, किस मकसद से? इबादत के लिए। अल्लाह ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि मेरी इबादत करे, मकसद इबादत है, यही मकसद और कोई मकसद रब का नहीं, सिर्फ मेरा बंदा मेरी इबादत करे। लेकिन मैंने देखा कि इबादत करो, कंपनी का मकसद है मोबाइल में बात करे, मकसद बात है। लेकिन मैंने देखा कि मकसद जब कंपनी बात है तो फिर इसमें व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, ट्विटर का है, ये सब इंस्टाग्राम क्यों? मैंने कहा समझ में बात नहीं आई। कहा मौलाना सुनिए, जब कॉल ना हो, कॉल के वक्त ना हो, कॉल ना आए, उस टाइम तुम फेसबुक देख सकते हो, व्हाट्सएप देख सकते हो, इंस्टाग्राम देख सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो। लेकिन जब मैंने कॉल देखा मोबाइल कंपनी कॉल भेजेगा, कंपनी का मकसद है फोन आना फोन जाना, व्हाट्सएप फेसबुक मकसद नहीं है, ये बीच में दे दिया है आउट टाइम के लिए। रब का मकसद है इबादत, मेरा बंदा करे, इस बीच में मकसद क्या है? अब जैसे कॉल घुसा सीवड़ी से, फेसबुक चला रहे थे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, कॉल ऊपर हो जाएगा, उसको पहले रिसीव करो। फेसबुक व्हाट्सएप खोल के देख रहे थे कि किसी का कॉल घुस गया, अब कॉल सामने कॉलिंग, पहले इसको रिसीव करो, अंदर में फेसबुक है। यूट्यूब चला रहे थे, किसी का कॉल घुसा, कॉलिंग ऊपर में, यूट्यूब नीचे में, तब किया। मतलब मकसद है कॉल ही, इसीलिए पहले वही हो। यूट्यूब मकसद नहीं है। अब बीच में टाइम बचे तो करो, लेकिन जब वो कॉल आए तो वो सब बंद करो। रब का मकसद है पैदा करके बंदों को ताकि मेरी इबादत करे। इस बीच में वक्त बचे तो खेती कर लो, वक्त बचे तो सिवड़ी जाके कारोबार कर लो, वक्त बचे तो तजारत कर लो। लेकिन जब जोहर का कॉल आए तो तजारत बंद करो, पहले अज़ान को रिसीव करो। मगरिब में कॉल आए तो यूट्यूब को जैसे बंद करता फेसबुक मोबाइल में, वैसे तो खेती बाड़ी और धान पीटना बंद करो, पहले मस्जिद में सजदा करो, बाद में पीटो, तो मकसद पूरा उसी वक्त होगा। अब एक चीज और सुनिए, मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक सब चले, लेकिन कॉल ना हो तो मोबाइल को पॉकेट में रखिए, ये कोई काम की नहीं, क्योंकि मकसद हल नहीं हो रहा है। फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप ट्विटर सब चल रहा है, कैमरा उमरा सब है, लेकिन क्यों मिस्त्री मुस्त्री दिखे ना, इसमें कॉल क्यों नहीं आता? क्योंकि मकसद खत्म। तो रब ने पैदा किया इंसान को इबादत के लिए। अब देखते खेती कर रहा है, तिजारत कर रहा है, कारोबार कर रहा है, मेहमानी कर रहा है, शादी ब्याह सब कर रहा है, लेकिन जो मकसद है वो हल नहीं हो रहा। अब वो कोई काम का नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह ने पैदा किया है इबादत के लिए, लेकिन इबादत तेरा हो नहीं रहा है, अब तू किसी काम का नहीं। इसलिए लोगों अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा तो माँ बाप के सामने जाएगा। ये जलसा सजाने से पहले, पत्थर चपटी जाने से पहले, इबादत से पहले, तिलावत से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर से पहले, कछोछा जाने से पहले, देवा जाने से पहले, फुलवारी शरीफ जाने से पहले, मदीना शरीफ जाने से पहले, मक्का शरीफ जाने से पहले अपने माँ बाप को खुश कर लो, उनको राजी कर लो, घर से निकल जाओ, अजमेर चला जाओ, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाओ, मुस्तफा भी।
इसलिए मेरी माँ बहन है, आपके कदम के नीचे जन्नत है। अब आप समझें कि आपको कैसे चलना है। हम दुआ देंगे, कोई गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी माँ दुआ कर दे तो गारंटी है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। दो लड़का उठ के जाने लगा। हमने बैठाया, बैठो। बल काहिल बैठेंगे हजरत। मौलाना इकबाल भी कह रहे थे परसों कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। कल भी एक मिलाद शरीफ में इमाम साहब कह रहे थे, नुमानी साहब, ये रहमानी साहब के माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आज भी आप कहते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है? आप लोग कभी बयान तो करते हैं। मैंने कहा बैठो न बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है बेटा, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 1.5 लाख नगद है। खट से बैठ गई है। बोल हजरत ये सब दिया है, हमने फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। अरे सास ससुर को मानो, वो तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप, माँ जिनके झोपड़ी में माँ बाप खुश हो, वो ताजमहल से सुंदर लगता है। जिस महल में अगर माँ बाप नाराज हो, झोपड़ी से बदतर लगता है। माँ बाप को खुश रखना, झोपड़ी में रखना, इबादत करना, सजदा कबूल हो जाएगा। और सुन ले मेरी माँ बहन, आपको यहाँ नहीं जाना है। शोहर आए मजदूरी करके, काम करके थके हारे सिवड़ी से, तू सामने जाना, अपने शोहर को सलाम करना, और हो सके बिन बोले उनके पांव दबाना, खिदमत करने लगना, बिस्तर लगा देना। किताबों में आया है, जो बीवी अपने शोहर के घर आने पर बिन बोले पांव दबाती है, खिदमत करती है, सेवा करती है, बगैर बोले, उनके नामे अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के बहू बेटी बगैर बोले पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ सुगनुम नहीं दुमका ऊपर, सुगनुक बहू बेटी दूध के दवाल है, यहाँ दबाती है। उधर के बाद बता रहा, ए माँ बहने, तू मत यहाँ वहां जा, शोहर को सलाम करना। गरीब की झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। करती है सलाम? जुमा में, कल जुमा है, करेगी नहीं करेगी? कल 1 महीना पहले की थी नहीं, 2 महीने पहले नहीं करती है। देहातों में सलाम सोचती है एक दिन करना है, ईद में HD सलाम। ईद में खोजेगी शोहर को, ईदगाह से आइए दूरियम खड़ी, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ, खत्म। नहीं करती सलाम। हम लोग देखते पूरा हिंदुस्तान घूमते, ईद में सलाम करेगी, लेकिन सब नहीं करेगी। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में रहा तब सलाम ठीक ठाक। कपड़ा मोटा मोटी निकला तो सलाम मोटे मोटी पर। कल फातिमा ज़हरा नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, सन्नती औरतों की सरदार है। एक कपड़ा रखती, 12 पेवन होता, लेकिन फातिमा घर में होती, अली आते काम छोड़ती, पहले शोहर को सलाम करती। और जब फातिमा मदीने में पेशानी रख देती तो फातिमा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं होता, 12 पेवन लगा होता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था, मोती से ज्यादा चमकता था। और मेरी तकरीर 11 मिनट होगी तो 1 घंटा हो जाएगा, और 11 मिनट सुन लीजिएगा। अरे यार सुनिएगा ना, ये वाला कर देंगे, रखिए ना, मुझे पता है। और है ना, कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई ना लागो, उधारे हाथी बन दे, 10 टका ठकाना ले, ये मोहब्बत है। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है क्या?
बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। 2-3 घंटा बोलिए देंगे क्या? एकदम बोल देंगे। एगो खाटी बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल ला के रखिए, और मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी को फोन कर दीजिए कि मौलाना साहब घर ना जा पार तो सीढ़ी जा रहे भर्ती भेज लो। लेकिन अल्लाह का करम में ऐसा नहीं होगा। मैं पर डे चलता हूँ, आज 85 या 86 रातें हो गई मुसलसल, और उम्र भी कम नहीं है। इतना मत सोचिए कम है, मैं नाना बन चुका हूँ। अल्लाह का करम है, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिया, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हमने बैठिए ना तो बैठ 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 कहला बैसबो, जब जन्नत जाबे न करे वैसे किया तो। और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, लिख देते नहीं जाएगा। कयामत के दिन जमीन तांबे की होगी, जो जमीन मिट्टी की है वो कयामत में मिट्टी नहीं तांबे की होगी। आसमान फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे, हिसाबो किताब होगा। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, मोहर लग जाएगा, और सभी जवान होंगे जन्नत के तरफ जाएगा। तो जब जवानी में अल्लाह जन्नत देगा तो नमाज भी जवानी में पढ़ना चाहिए, नमाज भी जवानी में पढ़ना चाहिए। जब जवानी में जन्नत देगा फिर बुढ़ापे हम लोग कब नमाज पढ़ने जाते हैं? जब गोल हाथ नेटवर्क छत्र से बाहर, तो बूढ़ा टुगरोल 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 चल मस्जिद, हाथ गोड़े ऐसे ऐसे कांपता है, मुंह में पानी लेता नाक में चला जाता है। एगो बूढ़ा वजू कर रहा था ऐसे ऐसे, अब जब सर का मसा किया, हमने दादो की रहो, हमने चाचा ये चुकचुकुआ कौन किताब में लिखले हो? चुकचुकुआ लो का है बल साहब, इन चुकचुकुआ को तो मुझ चुकचुकुआ है। अरे बाप ही चुकचुकुआ है वजू जो नहीं माना जानता, बोली चुकचुकुआ कौन किताब में, आज तक हम लोग नहीं पढ़े। को पढ़ ला लेकिन करे वो जानता नहीं। एक दो बूढ़े से कैसे करता है बेचारा, पाँव धोते धोते एगो गुड़ धोया, दूसरा धोने चक्कर में लोटा गुड़ फेंक गया, बुढ़वा उठ के खड़ा। हमारा दादो एगो गुड़ छूट गया है, बोले पहुँच ले बढ़िया हो रहा है, ये काम चलेगा। अभी आंख में रोशनी है, बाजू में ताकत है, पाँव में ताकत है, चल मस्जिद जाके सजदा कर, नमाज पढ़, कसम खुदा की जवानी की इबादत जवान। मेरी माँ बाने आप भी नमाजी बन जाए, नमाज नहीं पढ़ेगी। ये लोग बिदात के काम खोज के करेंगे। अभी अगर महीना खेती मौसम है कि नहीं भाई? खेती मौसम है, हम लोग गांव गए थे खेती मौसम में। अब देखें वो जब गांव घुसे हो, अच्छा माहौल देखें, हर खलिहान में एगो बांस में 2 पुरान जूता बोड़ है भलवा खापे टांग दिए। हम बोले सब काहे टांगते हैं दादी? बोल तो ना जान भाई मौलाना साहेब हमारा गाँव कते खराब लोग हो। हम कहले तो रोज बेसी खराब उनके गाँव। अच्छा जो जूता टांगते का है? बोल मौलाना साहब धान में बरकत होगी, नजर गुजर नहीं लगेगा। हम बोले जब जूता में इतना पावर है तो फिर खलिहान में काहे टांगता है? धन कटनी गर्दन में टांग दो, में टांग दे बहू, कहाँ जाए खेत? बोले पर जूता टांग दे। जब जूते में बरकत है फातिया मत करो, जूते टांग को मरेगा बूढ़ा 40 में सोचे यंगना घर द्वार जूता बोलन टांग दी। बोल काहे? बोले 40वां है। अच्छा बताइए जूता चप्पल में शफा है? बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे खलियान में फातिया करा ले, कसम खुदा की होश का सदका होगा बोला तेरा मार। इमाम को बोला कि खलियान में आए तो फतेह किए, कोई नहीं करवाएगा। खलियान में फतेह करवाइए कि मुल्ला साहब इन्हें तुम खलियान लागे तुम धान पीटवे, चलो मेरे घर खलियान में फतेह कर दे, वहां नहीं जाएगा। पानी लेके है ना मुसलमानों, अरे तू ऐसी जगह पे काम करो ना। अब कुछ लोग एतराज करता है कि बरीली लोग शिरक बिदत करता, नहीं हम लोग शिरक से पाक हैं, बिदत से पाक हैं। हम लोग कब्र नहीं पूछते हैं। कुछ लोग कहता है बरीली कब्र पूछवा, सुनिए कब्रों की पूजा नहीं की जाती, कब्रों की जियारत की जाती है। पूजना और है, जियारत और है।
पूजने वाले मुशरिक हैं, मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, इसलिए कि अल्लाह की इबादत पहले है, अल्लाह वालों की ज़ियारत बाद में। यही पत्थर चट्टी जा पहले मस्जिद है, बाद में बेहतर महबूब अली शाह है, रानीगंज जा पहले मस्जिद है, बाबा शमसुद्दीन बाद में है, अजमेर जा ख्वाजा बाद में है, मस्जिद पहले है, कलिया चला जा मस्जिद पहले है, मजार बाद में है, कचौसा चला जा मस्जिद पहले है, मजार बाद में है, देवा चला जा मस्जिद पहले है, मजार बाद में है, फुलवारी चला जा मस्जिद पहले है, मजार बाद में है, बगदाद चला जा मस्जिद पहले है, मजार बाद में है। क्योंकि पहले रब की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, वक्त बचे तो अल्लाह वालों की ज़ियारत। ये हम लोगों का अकीदा। कब्र पूजवा, कब्र नहीं पूजता है, अरे उसके अकीदत है कि वो जाके चूम लेता है। कब्रों को सजदा नहीं करते, सजदा करना हराम है। अब दो चार को मताल अगर घुरमुड़िया मारेगा उसका ठिकाना, जबरदस्ती बदनाम। सुन्नी कल भी पाक था, आज भी पाक है, सुबह क़यामत तक पाक है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे हम सुन्नी सड़कों पे उतरते हैं नबी के नाम पे, हम क्या कहते, यही तो कहते कि कौन देता है देने को, मुझे चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए अपने मदरसों का ख्याल रखिए, मस्जिद का ख्याल रखिए। मस्जिद आपका यही सामने वाली मस्जिद थी ना, बगल वाली, वो यहाँ जो भी देखे वो मस्जिद बहुत कम बाकी है। प्रत्येक जुम्मा में 10 रुपया छूटना नहीं पाए, हर आदमी 10 रुपया लेके जाना। अब डब्बा नहीं चलाना है, अब जुम्मा से डब्बा चलाना बंद। क्या सब मस्जिद में आदमी होता है 2 सब 3 सब आदमी, हर आदमी को जुम्मा के दिन काम छोड़ देना है। सप्ताह में काम करो, जुम्मा दिन छुट्टी, आज नमाज जुम्मा है, आज जुम्मा पढ़ेंगे, नहा धो के जुम्मा से 10 बजे तैयार रहना। सब पूरा गाँव वाला जाके जुम्मा पढ़े, हर आदमी 10 रुपया लेके मस्जिद जाए, डब्बा चले या हाथ में डाल दें। इतने मुसलमान बेशरम हो चुका है, रोड में मोड़ में सोवड़ाकुड़ी मोड़ में जाकर के चिकन चिल्ली चौमीन गुपचुप छोला भटूरा गर्दन दर्द से, अरे वो गुटखा। और जब मस्जिद का डब्बा आया, अच्छा बता 10 टका सप्ताह नहीं दे सकता, वो क्या कर सकता है? वो इस्लाम बचा सकता है? तो इस्लाम कैसे बचाएगा? बचाने वालों ने करबला में बचाया था। 18 साल का बेटा था, अली अकबर मैदान करबला है, 56 साल का बाबा था, मैदान में उतरा है, घोड़े पे चढ़ा है, तलवार लिया है, इस्लाम बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तू बचे हुए झंडे को खड़ा कर देना अपने वजू से, सजदों से। आज का जलसा मैंने बहुत जगह तकरीर की, लेकिन आज जो मैं जिस तरह दोस्तों को मेहनत करके तकरीर कर रहा हूँ, मैं ऐसे कहीं नहीं करता। आप लोग के दीवानगीपन देख करके यहाँ का नौजवान लड़का जो आगे बढ़ा है, तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि तू नमाजी बन जाए। तो जब नमाजी बनेगा तो अपने दादो अपने बाप को खुद वो शर्म आएगी, वो खुद जाएगा। और हर घर से डेली नमाज पढ़िए, 6 को 7 को नमाजी लड़का नौजवान रहेगा। डायरेक्ट किसी के घर में, किसके घर में, जिस घर में 60 साल 50 साल का आदमी है, 70 साल, जाके दरवाजा खटखटा, दादो। और कब? सुबह सुबह चाय के टाइम में। कौन टाइम में? चाय के पीने टाइम में। सुबह तो देहात में चाय बनाता है घर में, ठीक 7 बजे चाय बनाएगा, जाके 6-7 आदमी बैठ जाना। दादो तो नमाज न पढ़े, अब वो चाय टाइम में जब तक चाय नहीं पिएगा हटना नहीं, सीधे बैठे रहे, ले पिया कहाँ पर वो बांटे देना ही है। 6-7 आदमी पिलाएगा, एक दिन पिलाएगा, चला गया। अच्छा कल से जाओ, फिर दूसरे दिन जाओ, उसी टाइम चाय टाइम में, फिर कुछ रकम जान के धक में देगा, तीसरे दिन जाओ। कसम खुदा कि उसका बेटा बाप को पकड़ के लगे मस्जिद में बैठा देगा, बाप कहते चाय नहीं पिया, बाबू तो जा नमाज पिया। 3 दिन भोरे भोरे खाली जाना, दादो नमाज पढ़े जावन खाली चाहे टाइम। 3 दिन पिलाते पिलाते उसका नाती पोता पकड़ के बुढ़ो लोग मस्जिद में रख देगा। दादो तो यहाँ बेस रोज 1 किलो चीनी ना खत्म कर, एकदम वो तबलीग भी हो जाए, सब सुधर जाएगा। डेली आज इसके घर से पारी डेली खाने जाइएगा, अभियान चलाओ। कसम, जिस गांव में नमाजी होंगे ना, वहाँ जुआरी हो ही नहीं सकता। जहाँ नमाजी होंगे वहाँ शराबी हो ही नहीं सकता। मौला अली फरमाते शराब का एक कतरा, कितना? एक कतरा
अगर एक कतरा समंदर में गिर जाए, समंदर सूख जाए, वहां घास उग जाए, मौला अली फरमाते हम अपने घोड़े को उस घास पे चरने नहीं देंगे जहां शराब का कतरा गिराओ। इसलिए लोगों, तू फातिमा माँ बहने नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। कल फातिमा घर पे होती, अली बाहर होते, जब तक अली ना आते फातिमा खाना नहीं खाती। फातिमा खाना नहीं खाती जब तक अली घर नहीं आते। 12 बजने लगता, फातिमा इंतजार करती, इंतजार करते करते जब फातिमा की आंखों में नींद आने लगती, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा वजू करके तिलावत कुरान करने लगती ताकि अली शोहर का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का सवाब भी मिल जाए। आज की बहू बेटी इंतजार करेगी, 9 बजे रात, 10 बजे, 11 बजे तक अली घर नहीं आते तो अली की बीवी हजरत फातिमा ज़हरा हसन हुसैन की माँ मसल्ले में बैठ के इंतजार करते शोहर की क्या आएंगे तब खाना खाएंगे। 12, 1, 2 बजे रात तक नहीं आते तो 1 बजे रात तक जागते, और जागते जागते जब नींद आती तो फातिमा वजू कर लेती और तिलावत कुरान करने लगती थी। आज की बहू बेटी इंतजार करेगी, 9 बजे रात आप आइए, सवा कुड़ी मोड़ से 9 बजे रात, कसम खुदा की 9 बजे रात देखिए घर में खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है ना। तो तुम विश्वास से कल उठी ना 9 बजे चेक करिए देख ले, तो कल 9 बजे रात घर यार खा पी के बत्ती बुझा के एकदम कुल यहाँ बहू बेटी नहीं तुम का यहाँ तो दूध के धो वाला इंतजार करती है नहीं करेगी। और अगर आप आइए सवड़ा कुड़ी से 9 बजे चकल चेक कीजिए, टाटी ठक ठक आए, ए उठलें सुतलें की सुतलें, बोले कहने कहाँ मरोल, अंदर से डायरेक्ट आवाज, बस सवड़ा कुड़ी मोरे हाँ लियो, बोले वहाँ गड़ा जातनी पर घर आ लें यहाँ बहु बेटी नहीं। माँ बहने हम बताते रहे नस्ल में बेटा कैसा होगा, कल फातिमा रात भर न सोए, शोहर का इंतजार करे, रब ने हुसैन जैसा बेटा दिया, करबला पहुंचा तो नाना का दिन। इसलिए माँ बहने तू सुधर जा, तू नमाजी बन जा। तेरे नस्लों में आप लोग थक गए, कितना आदमी थक नहीं थके, हाथ उठाइए कितना नहीं थके। अरे माशाल्लाह, बैठो बेटा, माँ बहने भी थक गई होगी शायद, नहीं थकी, आप लोग कोई नहीं थके हैं। चलिए देखिए कितने दिन बचे, मोहब्बत है, आप लोग बैठ गए। तो मेरी माँ बहने आपको मैंने कहा कि आप कुछ नहीं करना है, शोहर की खिदमत करना, सलाम करना। सलाम करते हो आप लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ शुरू कीजिए, डेली नहीं कीजिए, जुम्मा में सलाम कीजिए। किस दिन? जब कल आज जुम्मा है, आज जुम्मा है, आज जुम्मा है, जैसे सुबह जुम्मा हो, शोहर जमात पढ़ के आए फौरन तू सलाम करना। अरे नौजवानों सुन लीजिए, अगर आपकी बहू नहीं सलाम करती बीवी तो जुम्मा पढ़ के आके तू सलाम करना। सुनिए, हजरत फातिमा डेली अपने शोहर अली को सलाम करते। एक दिन फातिमा काम में लगी थी, अली बाहर से आए, अपनी बीवी फातिमा को सलाम किया और शोहरों का भी एहतमाम कर दिया, मकाम बता दिया। ए मुसलमानों सुनो, कोई बीवी पहले घर में सलाम करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत तेरे घर में अदा होगी, और कोई शोहर अपने बीवी को सलाम कर दे तो मौला अली की सुन्नत तेरे घर में अदा होगी। अगर तेरी बीवी नहीं करती है सलाम तो तू कर। एक तकरीर किए थे मैं गोड्डा जिला में या पाकुड़ में कि अगर कोई शोहर बीवी न करे सलाम नौजवानों तो तू अपनी बीवी को करना। ये हजरत अली की सुन्नत है, अली ने अपनी बीवी को सलाम किया था। ये तकरीर खत्म हुई, लोग अपने अपने घर
जलसा खत्म। नौजवान ने सोचा कि मौलाना झारखंडी की तकरीर पर अमल करना है। 10 बजे सब जलसा के बाद जब 9-10 बजे आया कहीं से, बीवी घर में काम कर रही थी। सोचा कि बीवी अगर सलाम नहीं करती तो आज हम करके अली की सुन्नत अपने घर में अदा करेंगे। बीवी कुछ काम कर रही थी, शोहर पीछे से गया, कुछ देखा नहीं सुना, धाए से अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी हो गई। पलते तो दादा कैसा लगना है आजकल, तो ठथुंटाते बहकलो कैसे अस्सलाम वालेकुम, फिर कहते तो ठथुन बहकलो। अगर नहीं विश्वास हो तो कल चेक करी देखिए ले, तो जवाब देगी। खाली आप कहिए अस्सलाम वालेकुम की मने विचार मारबेन की करबे, क्योंकि उसको क्या पता है कि सलाम, कसम खुदा की सलाम करो मोहब्बत बढ़ेगी, मेरा ये दावा है। क्या हजरत इकबाल साहब, हम लोग सलाम मेरी बीवी आपकी बीवी करती है ना, घर जाते हैं करती है, हम लोग को भी बीवी करती है। पहले नहीं करती थी, सिखाना पड़ा। जब कहीं हम लोग जाते थे बीवी कहे सुनो तुम झारखंडी बीवी हो, जब कहीं प्रोग्राम करके आएंगे तुम मुझको सलाम करना। तो नहीं बेचारी बीवी मेरी थी, पहले मुँह देखे लाज लागो कसम सलाम करबो, हमने पिठिया दर्शन करे क्या मुइंद, लेकिन सलाम करना होगा। अभी कसम खुदा की सलाम करती है, इतनी मोहब्बत है कि आज तक मारने मौका नहीं, पाबंद करे हमारे मौका मार भी करते, जब तक कुर्दालिन तक अस्सलाम वालेकुम। तो सलाम में बहुत पावर है, सलाम में बहुत पावर है। तो ये पावर माँ बने तू इस्तेमाल कर। तू तो कभी सलाम तो करती नहीं, देहात में सलाम कलाम होता नहीं। साल में एक दिन देखिएगा, 15 दिन 20 दिन में लूंगी समटो समटी गोरा गोरी मोरो मरी पेटो पेटी डेगची थरी चावल फेंक दे लो, मोर वो मुँह भस कर दे, क्योंकि वो सलाम कलाम तो है नहीं। अब मताल पी के आया बहु मोरो ही फंसा दे। तो नमाजी बन, शराबी न बन, हुसैन का दीवाना बन, कनीज़े फातिमा बन, गरीब के झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आए। इसलिए माँ बने तू घर पे रहना, शोहर से मोहब्बत कर। कसम खुदा की शोहर की रजा में रब की रजा है। और ये कौन करेगा, जब तू बेटा नहीं बेचेगा तब ये मामला होगा। मुसलमानों सुगनू वालों, बेटा बेचना बंद करो। शादी ब्याह में डीजे बजाते हो, तौबा करो। बहू बेटी भी देखती है, तू नाचते हो। कसम खुदा की हालत मुआशरा इतना खराब होगा, जवान जवान बहू बेटियां ना आपकी कदर करेगी, ना तू किसी बेटी पे पर्दा करेगा। आंख में बेशर्मी छा जाएगी। तू डीजे को बंद कर दो, नाच गाना शादियों में नहीं। कल नबी मस्जिद नबी का सहन है, फातिमा की तरह दुनिया की दुल्हन नहीं, अली जैसा दुनिया का दूल्हा नहीं, साहबा जैसे बारात है, शुहरा को बांट दिया। उनके नस्लों में रब ने जैसा दो जन्नती फूल दिया, एक का नाम हसन दूसरे का नाम हुसैन बन गया। आजकल डीजे भी बजता है, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, बड़ा बड़ा बॉक्स बज रहा है। शराब पी के शर्म करो, नाचते हो शर्म करो। बड़ा बड़ा बॉक्स दुआरी में ढीस ढास हो रहा है, और घर में कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है। लाज शर्म नहीं है, हया शर्म खत्म। ये ढीस ढास बंद करो। 15,000 का मोबाइल डीजे, 8,000 का पड़ाका, 45 को गाड़ी, और समधी को लिखेगा कागज, बेटी वाला तू तैयार रहना, कल 23 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 27 को मताल रहेगा। कसम खुदा की कम गलत बात है। और दुल्हा, अरे बाप, वो दुल्हा देखिएगा ना, वो हुब्बा जुब्बा, उस पगड़ी, वो इतर, इतना इतर लगा के निकाला है दूल्हा को, लगता है जिन्ना के खानदान से उठा के लाया है। एक दो दूल्हा ला तो बड़की चौकी रहे, वो दूल्हा अरे का दूल्हा, और वो गमछा, और वो जूता तो बोधक के मुड़ रहे। अरे बाप, ये कहाँ जूता लाया है। और जब इमाम साहब आया, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो पढ़ो बेटा, शादी में आए हो, पढ़ो कलमा पढ़ो, ला इलाहा हमने तुम्हारा बाप तो 2 लाख लिया, अब ला
मौलाना साहब हमरा जी ना उल्टो ऐसे ऐसे पढ़ा। हमने ठीक से पढ़ो बेटा, पढ़ो यू हुई बोल आई हुई हुई हम 1.5 लाख खत्म। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका मुसलमानों, बेटा ऐसा बना कि तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा पढ़ सके, वजू जा करे तो जान मजान जाए, मस्जिद में जाके सजदा कर ले, मिलाद में आके अदब कर ले, उलमा को देख के कदर कर ले, समाज में बैठ के इंसाफ कर ले। इतना बेटों को पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा भिखमंगा के तरह बेटी बाप की दौलत पे नजर न रखे। तो कितने गिर गए हो, बेटा तेरा है, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला, कपड़ा रखेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा। एकदम तू खानदानी भिखमंगा। तो भिखिए मांगो, रमजान में फितरा उठा, लोटा बर्तन सब देता, यहाँ तक के चूल्हा भी देता है, खाली गोइठा बाकी पोहा समझी भिखमंगा एक बड़ा गोठा ले, गजब भिखमंगा जुटा, लोटा थाली डूबा, कटोरी सबे लिया, तो चूल्हा लिया तो गोठा कह लगा, इतना बड़ा भिखमंगा। मुंह देखिएगा एकदम अंदर में गुलाब का फूल बना करके गाड़ी ले गया, ऊपर में एकदम फूल सजाया है, खिड़कियां खोल के देखिए तो दूल्हा गुमसन बसा रहा है, हालत खराब है, एकदम उल्टी हो जाएगा। दूल्हा देखिएगा बोरे से 2.5 लाख है ना, ऐसे ऐसे मुँह करता है। मैंने बेटा मुँह खोलो, बल्ला लाज लगो हमारे बाप 2.5 लाख में चलो से ना मुँह दिखाओ, कहा लड़का लोग मुँह का झाँक, दूल्हा मुंह में रुमाल क्या लेता है, लाज शर्म से कि हमारे बाप 2.5 लाख में बेचो से मुँह ना दिखाओ। आज इस जलसे में आप जैसे कहते 11 नमाजी बन जा, कसम खुदा की यहाँ सुगनू के उन बूढ़ों पे मुंह के लिए एक सबक होगा। जब नौजवान नमाजी बनेगा वो कितने बेशरम हो जाएगा कि घर में बैठ नहीं सकता, वो भी पीछे पीछे चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे गौस का दीवाना चला जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना चला। अरे बाप, और सुनना है, देखिए 1 घंटा से मैं ज़्यादा बोल दिया, मेरी आवाज़ जो है 1 घंटा से ज़्यादा बोला हजरत, मैं 1.25 घंटा 1 बजे बोल दो। एक काम कर मौला नंबर मोटा घर वाला ले बढ़िया रहता, बिहान हमरा पहुँचाए तो नहीं टाइम नहीं लगता, संग संग पहुँचा दे। कल भी बोलना है मुझको, जो देख रहे हो चिट चाट में ना, इटा देखी तो नहीं कहीं जब झारखंडी जवान है एकदम अंदर से, अरे नाना बन गए जबरदस्ती मामू लेखन दिखाए की सोच, नाना ये मोहब्बत है कसम खुदा की, सुगनू के लोग बहुत प्यार करते क्या, और बहुत अच्छा यहाँ के लोगों ने माहौल दिया। मुझको सुनने में आया कि एक मदरसा भी है ना, और कहाँ है, अच्छा अरशद उलूम अशरफिया, इन पर पूरे गांव की नजर हो, मेन रोड दुमका टू सीवड़ी, इस बीच में मदरसा होगा। कसम खुदा की कोशिश करोगे तो सीवड़ी इलाके में कोई ऐसा मदरसा नहीं अभी तक है? सीवड़ी इलाके में ऐसा मदरसा तो नहीं ना, इस तरह लायक मदरसा जो काबिल हो, आप इस लायक बना देंगे ना मदरसा, तो बाहर से बच्चे आएंगे ना, तो सुगनू का नाम सुगनू शरीफ हो जाएगा। अगर मासा कायदे से चला बच्चे पढ़ने लगे, और मौला पीछे मत पढ़ना, अपने बाल बच्चों के पीछे देख। आजकल लोग मौला पीछे पढ़ता है ना, नियत जाके जोहर में करेगा, नियत करता हूँ मैं पीछे इस इमाम के 4 रकात जोहर के, नमाज पढ़ के निकला फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के, तो नहीं काम चलेगा। इमाम कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, किससे गप करता है, ये बड़ी सूझता है। और बेटा 3 बोतल पी के घुड़मुड़िया मारा, वो नहीं सूझता, खाली इमाम में सूझेगा। अरे तू जो नजर बेटा पे रखता, इमाम पे रखते हो, वो नजर इमाम पे रखना छोड़ दो, वो नजर करके बेटी बेटा पे रख, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा बन। इमाम पर नजर। अभी एक जगह गए, बोले झारखंडी बाबा हमारे गांव में इमाम नहीं है, सो कोई ऐसा इमाम लाके दीजिए जो नगा नहीं करे, घर नहीं जाए,
मस्जिद मदरसा में रहे, बच्चों को पढ़ाए, ऐसा इमाम मिलेगा। हम बोले मिलेगा लेकिन कम से कम 6 महीना टाइम लगेगा। बोले ऐसा इमाम क्यों हजरत? हम बोले ऐसा इमाम देंगे जो कभी घर नहीं जाए तो निर्मसिया मौलवी खोज के लाइए, वो दुनिया में कहीं जाएगा, अगर दुनिया में को है नहीं जाता काम। उसको पहले पूछो, पहले पूछता था हाफिज ही कारी उसे मत पूछे तो निर्मोसी, तब तरह राखवे परगा में। अब 2 दिन मौलाना जाएगा, शिकायत मत करो। आलिम होते हैं, अगर जरूरत उसको भी है, बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, बीमार पड़ सकता है, जरूरत है, आपको बीच में छुट्टी देना होगा। उन 2 दिन जाएंगे, जा सकता है, खेती बाड़ी मौसम है, 5-6 हजार रुपये तनख्वाह है, जो 20-25-30 हजार रुपये 50 हजार रुपये महीना, वो तो लॉकडाउन में तनख्वाह उठाया। तो ये मदरसा क्या नाम बताया? अशरफिया अरशदुल उलूम। जो आपके गांव में ये मदरसा बन रहा है, पिलर उठा हुआ, बच्चियां पढ़ती है। अभी जो बच्चियां पढ़ रही थी वो लोग कहाँ पढ़ती है? अभी मस्जिद में पढ़ती है। अभी फिलहाल पढ़े, मस्जिद पढ़ने की जगह नहीं, मस्जिद इबादत की जगह है। तत्काल इसको शिफ्ट किया गया, वरना छोटी छोटी बच्चियां होती है जो जाती है स्कूल में तो पेशाब करती है, कोई पाँव नहीं धोती है तो मस्जिद में घुसती है तो बेदबी होती है, वो हल्ला करता है, चिल्लाती है। तो इसके लिए मकतब होता है, तो इनके लिए खर्चा हो, इनके लिए खर्चा की जरूरत है। जब खर्चा तो हो नहीं है, जब खर्चा होगा तो पैसा देना होगा, जब पैसा दोगे तभी न बनेगा। तो सुगनू के लोगों, इनको आप बनाने की कोशिश कीजिए, करोगे ना इनको बनाने की कोशिश। अभी अगर महीना में धान उठाओ, अभी जैसे यहाँ पहुंच गए हो, अगर 10-20 रुपया है तो इसके नाम पे दे दो, ऐसे शुरुआत भी हो जाएगा, ताकि ऐसे लगे कि गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के महीने में इस मदरसे की शुरुआत भी हो जाए। अगर कोई लिखवाना चाहते हैं तो वो लिखवा भी सकते हैं, हजरत मुझको 500 की 5000 की 11000 की 1100 11वीं पीर के नाम पे दे दीजिए, हम फिर 2-4-10 दिन में दे देंगे, एक मदरसा बनेगा। आपके कमाई का पैसा बच्चे खाते हैं तो टीवी देखता है, आपका बच्चा खा के मोबाइल देखता है, आपका बच्चा खा के फ्री फायर पबजी खेलता है, आपका बच्चा खा के लूडो खेलता है, लेकिन आपका 10-20 रुपया खाएगा। ये बच्चे लूडो नहीं खेलेगी, सुबह उठेगी, सर पे दुपट्टा होगा, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान होगा, मकतब में आएगी, कुरान को खोलेगी, रहमान और रहीम बोलेगी, कसम खुदा की वो बच्ची भी बख्शी जाएगी और देने वाला वो भी बख्शा जाएगा। तो दोगे तब ना। इनमें से कोई 11वीं के नाम पे, बड़े पीर के नाम पे, 11वीं शरीफ के नाम पे कोई ऐसा आदमी है जो कम से कम एक आदमी 1100 दे करके, या तू लिखा करके बोल दे झारखंडी साहब 1100 रुपया गौरी गौसे आजम के नाम, बड़े पीर के नाम, 11वीं के नाम लिख लीजिए, या तो ले लीजिए अभी है तो, या तो लिखिए, हम 2 दिन में देंगे, कसम खुदा कि आपका मदरसा भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तस्लीम साहब 1100, क्या नाम हो गया? तस्लीम साहब ने 11वीं शरीफ के नाम पे 1100 रुपया। अल्लाह ताला इनकी, अरे 500 तस्लीम कबीर मियाँ साहब ने, देखिए नाम कितना अच्छा, तस्लीम कबीर। वरना एक जगह जलसे में गए थे, एगो चाचा लिखवाया 200 रुपया। हमने बोला चाचा आपका नाम क्या है? बोल गोबरा मियाँ। हम बोले दूसरा कोई नाम है? बोल हाँ, आधार कार्ड में चढ़ल है बेंगा मियाँ। कलिए गोबरे रेली बेंगा फूट कर तो अच्छा नाम है कबीर मियाँ और तस्लीम मियाँ। 2 आदमी आए, ये किनके नाम पे? बैतुल रसूल, जहाँ बच्चे बच्चियां कुरान पढ़ के खोलेंगे, सुबह सुबह बोलेंगे मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये पढ़ेंगे और झूमेंगे और दुनिया देखेगी।